अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई हमने जो ये 253 वीडियो बनाई, इनमें कुछ गलतियां हमसे हो गई, जिनमें हम भी उनका शुद्धिकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे ध्यान मैंने कहा था कि मुआविया काना है, बल्कि मुआविया काना नहीं है। मुआविया एक पशु है, काना नहीं है। समुंदर से एक पशु निकलेगा और वह अपनी पूजा कराएगा, और उसका दबदबा ऐसा होगा कि तैतुल सराय से लेकर स्वर्ग के राज्य तक जो है उसका दबदबा होगा। उस पशु के अंक को मनुष्य के अंक से जोड़ लेना, उसका अंक 666 है। लेकिन मैं समझ गया कि वो काना है, लेकिन अभी मेरे समझ में आई कि वो काना नहीं है, क्योंकि काना मक्का और मदीना में नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो मेरे भाई, पांचवा सींग है। दाऊद नबी अलैहिस्सलाम को तो दर्शन दिखा ना, 4 सींग तो 4 खलीफे हो गए, और ये 5वां सींग है, इसलिए इसको पशु करार दिया गया है। और इस पशु के से जो उत्पन्न हुआ, यानी कि यजीद, वो काना है। यजीद काना है, जो हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उसका जो जंग हुआ ना करबला में, मदीना और मक्का में नहीं हुआ था जंग, बल्कि कूफा में हुआ था, करबला में। ठीक है ना। तो वो काना था, लेकिन इस पशु कैसे वो निकला है काना। ठीक है। तो मेरे भाई, ये एक पशु है मुआविया जो है, इसको रदी अल्लाह ताला अन्हु मत कहना, बहुत गड़बड़ी की बात है। और इसने समुंदर से निकलेगा। समुंदर से यहाँ जो मुराद है वो दीन है, चारों तरफ 4 खलीफाओं का जो दीन था, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन की नींव रखी थी, उस समुंदर में से निकला है ये, और इसने माचो दी दीन की। खैर बहरहाल जो भी है, अब इसको दज्जाल से भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दज्जाल तो 62 हफ्ते में जो शयातीन दरड़वाचा बांधेंगे ईसा से, इकट्ठा होंगे तमाम फितने और फिरकों के साथ, दादा आदम नबी अलैहिस्सलाम से लेकर और जितने भी फिरके क़यामत का पहला सुर फूंके जाने तक होगा, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए, और तमाम शयातीनों को एक जगह, शयातीन कह लो या फिरके कह लो, बात एक ही है, इकट्ठा करेंगे। वो 62 हफ्ता में इकट्ठा होंगे, उसको दज्जाल कहते हैं, जिसमें तो मौत भी शामिल होगी। खैर बहरहाल, बात मैं कर रहा था कि शुद्धिकरण करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गलती से ये कह दिया था, मेरी समझ में नहीं आता, गलती भी कोई बात नहीं, मेरी समझ में आ गया कि मुआविया काना है, बल्कि मुआविया काना नहीं, बल्कि मुआविया एक पशु है, और उस पशु के से जो उत्पन्न हुआ वो काना है। यजीद, जिसने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल किया, और उसको काने के साथ तो कितने हो गए, और हुसैन के साथ 100 आदमी रहे। पढ़े लिखे उलमा गौर करें, और ना करें तो भी कोई बात नहीं है, होएगो तो जो हो तो होनी होड़ को बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, मुआविया तो पशु है और यजीद काना है, क्योंकि वजाहत इसकी ये है, काना मक्का और मदीना में नहीं जा सकता। अगर कोई आदमी ये कहे कि ये हदीस ज़ईफ़ है, हदीसें ज़ईफ़ नहीं होती, हदीसें बरहक होती हैं, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आती। जैसे मसलन मैं पहले भी बता चुका हूँ, मरियम के बेटे ईसा दमिश्क पे आएंगे, मरियम के बेटे ईसा खाना काबा पाएंगे, और मरियम के बेटे ईसा अक्सर लजीब आएंगे। अब हमारे उलमा कहते हैं ये ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ कोई भी नहीं है, तीनों हदीस बरहक हैं, ये ध्यान रहे, वो घूमता हुआ आएगा। खैर बहरहाल जो भी है, और भी अगर कोई ऐसी इख्तिलाफ की बात हो जो हमारे समझ में नहीं आई, पूर्ण समझ में नहीं आई, अगर उसको उलमा हमें समझाने की कोशिश करें तो हम उसका शुद्धिकरण कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुआविया पशु है, और जो पशु से उत्पन्न हुआ यजीद वो काना है, और असल में काना राज है। राज, अभी खिलाफत उस पर गई ना, यजीद पे, वो किसी भी रूप में गई हो, और आज का अगर तंत्र हम जोड़ें तो लोकतंत्र है काना। ठीक है ना, लोकतंत्र ही काना है, क्योंकि वजह उसकी यही है कि आज भी काना मक्का और मदीना में नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। सिंपल सी बात है। स्टार्ट तो खैर कूफा से ही हो गई थी, मक्का और मदीना की तो बात थी, यजीद से ही हो गई थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जो भी है, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, अब मेरे बाद में 30 साल खिलाफत रहेगी, तो लगभग 63 तक खिलाफत रही है। उसके बाद में 666 ईस्वी में आ गए हैं काना नहीं, सॉरी, समुंदर से जो पशु निकला मुआविया, और दाऊद नबी अलैहिस्सलाम को तो दर्शन दिखा, यानी कि 5वां सींग
जो देखने योग्य था, और ये 2300 सांझ और सवेरा ठहरा होगा। इतनी मेरे तारीखें याद नहीं है, आप देख लेना। लगभग 70 तक, 66 लास्ट में रहा, स्टार्ट हुआ होगा, और 70 में स्टार्टिंग में, कुल मिलाकर 2300 सांझ और सवेरा रहा होगा। मैं इतना तो नहीं जानता, आप देख लेना, लेकिन है पशु, सिंपल सी बात है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, संभल जाओ, संभल जाओ, संभलने में ही कामयाबी है। संभल के संभलना सीखो, इसी में कामयाबी है। आप ये मत समझना कि उलमा ही बेवकूफ़ हैं, सारी पब्लिक इनके पीछे कर रही है। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं, सब हम शयातीन के तले चले गए। जिस कंडीशन को मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ, 2013 से पहले मैं भी इनको बड़े समझता था। 2013 में तो मैं इनके साथ जुड़ा था, 2014 में मैं इनसे दूर हुआ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये लोग हवाई पे हैं। सिंपल बात स्टार्ट हुई थी जमात तबलीग से, और जमात तबलीग वाले फ़िरके में मैं यहाँ आया। कहाँ पे? अरे खोहा में, खोहा, किशनगढ़, अलवर, राजस्थान, हिंदुस्तान, ठीक है, खोहा में मैं आया। खैर बहरहाल वो अल्लाह की बेहतरीन कुदरत है। मैंने बहुत बताने की कोशिश की है, और जो हमारे समझ में नहीं आई उसको आप हमें बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं शुद्धिकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुआविया काना नहीं बल्कि पशु है, और काना यजीद से स्टार्ट है, सिंपल। और जो इमाम आए ना, इमाम ये तो सब के सब गंडमर हैं, ये समझ लो। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो किसी से कहा ही नहीं कि भाई तू फलाने जगह को इमाम है। इमाम का दावा करना बहुत बुरी बात है। इमाम तो किसी अंबियाओं ने भी दावा नहीं किया इमाम का। भाई इमाम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेहदी अलैहिस्सलाम वही हैं, ये ध्यान रहे। आपके दिमाग से बाहर हो जाएगी ये बात। क्यों? क्योंकि आपको पता है, ये तो आपको पता है कि मौत को मौत है, लेकिन ये आपको पता नहीं कि पहले मौत को मौत है, फिर मरे हुए खड़े होंगे, फिर हिसाब किताब होगा, और फिर नफस टूटेगी। वो मैंने कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत में बताया है, और देख लेना आप, और समझने की कोशिश करना। और भी जो हमसे गलती हुई उसका हम शुद्धिकरण कर लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करवा दे, कोई दिक्कत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।